नमः शिवाय। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जुलाई महीने का आखिरी प्रदोष व्रत है और यह गुरु प्रदोष व्रत है। यह आषाढ़ माह का दूसरा और अंतिम प्रदोष व्रत भी है। हर माह के दोनों अलग अलग पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और भगवान शिव की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस व्रत में भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद की जाती है। आइए जानते हैं कब है जुलाई और आषाढ़ माह का अंतिम प्रदोष व्रत, उसकी तिथि क्या है और शुभ मुहूर्त क्या है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 18 जुलाई को रात 18:44 पर शुरू हो जाएगी। वहीं 19 जुलाई को शाम 7:41 पर इस तिथि का समापन होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार प्रदोष व्रत 18 जुलाई गुरुवार को रखा जाएगा। 18 जुलाई को गुरुवार होने के कारण यह गुरु प्रदोष व्रत कहलाएगा। 18 जुलाई गुरुवार को गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव की पूजा के लिए 39 मिनट का ही शुभ समय है। 18 जुलाई को रात 8:44 से लेकर रात 9:23 तक शिव पूजा का शुभ मुहूर्त है। 18 जुलाई के दिन गुरु प्रदोष व्रत पर कई शुभ योग बन रहे हैं। यह दिन ब्रह्म योग और ज्येष्ठा नक्षत्र में होगा। इसके बाद 18 जुलाई को सुबह 6:13 तक शुक्ल योग होगा और उसके बाद 19 जुलाई को सुबह 4:45 तक ब्रह्म योग रहेगा। 19 जुलाई को सुबह 3:25 से लेकर सुबह 5:35 तक रवि योग का निर्माण हो रहा है। गुरु प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ का रुद्राभिषेक बहुत फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव का कैलाश पर वास 19 जुलाई को सुबह से लेकर रात 8:44 तक रहेगा और उसके बाद शिव जी का वास नंदी पर वास होगा। धार्मिक मान्यता है कि गुरु प्रदोष व्रत रखने वाले भगवान शिव की प्राप्त करते हैं और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन खुशहाल होता है और सारी समस्याएं दूर होती हैं। गुरु प्रदोष व्रत कथा। जो प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन पड़ता है वो गुरु प्रदोष व्रत कहलाता है। गुरुवार प्रदोष व्रत रखने से भक्तों को अपने पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एक बार इंद्र और वृत्तासुर की सेना में घनघोर युद्ध हुआ। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर नष्ट भ्रष्ट कर डाला। यह देख वृत्तासुर अत्यंत क्रोधित हो स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने विकराल रूप धारण कर लिया। सभी देवता भयभीत हो गुरु बृहस्पति की शरण में पहुंचे। बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्तासुर का वास्तविक परिचय दे दूं। वृत्तासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने गंधमादन पर्वत पर घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नामक राजा था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहां शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देख वह उपहास पूर्वक बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा दृष्टि गोचर नहीं हुआ कि स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ का यह वचन सुन सर्वव्यापी शिव शंकर हंसकर बोले, हे राजन, मेरा व्यवहारिक दृष्टिकोण पृथक है। मैं मृत्युदाता कालकूट महाविष का पान किया हूँ, फिर भी तुम साधारण जन की भांति मेरा उपहास उड़ाते हो। माता पार्वती क्रोधित हो चित्ररथ से संबोधित हुए, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुम्हें वह शिक्षा दूंगी कि फिर तू ऐसे संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तो दैत्य स्वरूप धारण कर विमान से नीचे गिर। मैं तुझे श्राप देती हूँ। जगदम्बा भवानी के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हो गया और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्तासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्तासुर बालकाल से ही शिव भक्त रहा, अतः हे इंद्र, तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत कर शंकर भगवान को प्रसन्न करो। देवराज ने गुरु
देव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। गुरु प्रदोष व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्तासुर पर विजय प्राप्त की और देवलोक में शांति छा गई। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव।